याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए अंदाज नए जोश के साथ रोटी चावल आपकी खिदमत में हाजिर है। नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। अगर आपको मेरा ये नया स्टाइल पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं ये नया वाला स्टाइल जारी रखूं या पुराने वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईद कुर्बान करीब है, तो उसके हवाले से मैं आपको नई नई डिशेस बनाना सिखाऊंगी। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है नमकीन गोश्त। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मटन हड्डी वाला, कुकिंग ऑयल 1 कप, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और मोटी काली इलायची बग़ैर बीज के 3 से 4 अदद, अदरक चॉप की हुई 1 टेबलस्पून, लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून, ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून, लीमू गार्निशिंग के लिए 1 अदद और 2 गिलास पानी। एक कुकर लेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे, कुकिंग ऑयल 1 कप इसमें डालेंगे और वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने अभी रेसिपी में बताए हैं वो सब इसमें डाल देंगे। लेमन जूस भी डाल दिया हमने और काली मिर्च और जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सब हमने इसमें डाल देने। और इनको हमें फ्राई करना है, एक तरह से जैसे तड़का लगाते हैं उस तरीके से करना है। और अगर भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो फिर उसके बाद इसमें गोश्त डालना है। अब ये इसकी भीनी भीनी प्यारी प्यारी खुशबू आने लगी। अब इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि मसाला अंदर चला जाए। और 1 गिलास पानी डाल के इसको 8 से 9 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। चूल्हा फुल कर देंगे। ये हमारा गोश्त तैयार हो गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि कहीं से कच्चा ना रह जाए। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। अब जो 1 गिलास पानी रह गया था वो भी डाल देंगे। फिर 8 मिनट के करीब इसको फुल आंच पे प्रेशर देंगे।
और इसको हल्का सा फिर फ्राई करेंगे और ये हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। और इसके बाद इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। चूल्हा ऑफ कर दें, बस गोश्त हमारा तैयार है। अब इसकी गार्निशिंग कर लें। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का नमकीन गोश्त तैयार है। ना इसमें टमाटर है, ना दही है, ना प्याज है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।